सर प्लीज़ आप पहले हमें अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। करीब 60 साल तो चश्मे की लाइन में हो गए हैं और 23 साल से मैं आचार्य का काम कर रहा हूँ। हाँ जी। ओशो के जो सब मेडिटेशंस हैं या ओशो के जो प्रवचन हैं या ओशो का जो सार है उसको मैं बताता हूँ सभी को, और किस तरह हम जा सकते हैं ध्यान में, किस तरह हम जा सकते हैं अपने भीतर अपनी आत्मा में, किस तरह जान सकते हैं कि क्या आत्मा ही परमात्मा है या नहीं। तो वो सब मैं करीब पिछले 23 साल से कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छी बात है। आपको इस काम में 60 साल आप कह रहे हैं कि 60 इयर्स आप चश्मे की लाइन में, तो आपने इस मतलब अपनी जर्नी के थ्रू क्या सीखा, और आप आज के जो यंग ऑप्टोमेट्रिस्ट और जो रिटेलर्स आ रहे हैं उनके लिए आपके लिए कुछ ऐसे शब्द कि उनको क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सुबह जब मेरा यहाँ पर था तो आप थी यहाँ पर। हाँ जी। उसमें मैंने उनको यही बताया है कि पहला मेहनत बुद्धि के साथ, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे कुछ भी मेहनत करते रहोगे तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी। मैं अभी देखता हूँ यहाँ 60 साल में जो फर्क पड़ा है, पंजाब में मैं काफ़ी सालों से आता हूँ, पिताजी भी वही काम करते थे, उसी दुकान पे बेटा बैठा है और वैसे ही रखी हुई है जैसी पहले थी और कोई फर्क नहीं पड़ा। और उसी में से कुछ लोगों ने दिमाग लगाया और उसको और बेहतर किया और बेहतर किया और आज वो बहुत अच्छी अच्छी दुकानें चला रहे हैं। तो पहली बात मेहनत, और वो भी बुद्धि के साथ, और संकल्प सही कि मैं करके दिखाऊंगा, मैं करूंगा इसको। जब तक संकल्प नहीं होता है तब तक बात बनती नहीं। तो पूरे संकल्प, और संकल्प के साथ मैंने सुबह बताया ध्यान। ध्यान क्या है कि 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट बैठो और कल को देखो कि कल मैंने जो किया था उसमें कहीं कोई मेरे से गलती तो नहीं हुई, किसी के साथ मैंने क्रोध तो नहीं कर दिया, किसी ग्राहक को मैंने गलत वापस तो नहीं कर दिया। उसको देखो और जो तुमने गलत किया है उसको खत्म करना है। रोज देखना है कि कहाँ गलती हुई, अब आगे वो गलती नहीं करनी है। तो एक तो जो गलतियां हुई उसको कम करना है, और जो मैंने बेहतर किया उसको सोचकर और बेहतर और बेहतर और बेहतर करना है। तो रोज 10 मिनट अगर हम बैठ जाएं, बेशक कॉपी और पेंसिल लेके बैठ जाएं और फिर उसको नोट करते रहें, दोबारा वो गलती ना हो गई ठीक है, मुझे पता नहीं था गलती हो गई, लेकिन दोबारा कम से कम वो गलती ना हो। तो पहली बात गलतियों को ख़त्म करना है। दूसरी बात जो अच्छाइयाँ हैं उसको बढ़ाना है और रोज़ इसको देखना है। ऐसा नहीं कि महीने में एक दिन बैठ गए या कुछ कर लिया, ऐसा नहीं। रोज़ सुबह या शाम को वापस जब घर आते हैं भोजन करके आप 5 मिनट बैठ जाएं, 10 मिनट 15 मिनट, या फिर सुबह सुबह जब आप उठते हैं कभी पेंसिल लेकर बैठ जाए, उसको आप बढ़ा लें, इसको कम करें, और फिर आप देखेंगे रोज रोज हफ्ते का प्रोग्राम बनाएं, 15 दिन का प्रोग्राम बनाएं, महीने का प्रोग्राम बनाएं, अगले साल मुझे क्या करना है उसका प्रोग्राम बनाएं। आज जापान में 200 साल का, उन्होंने जो 200 साल बाद करना है उसका भी उनके पास खाका है। 200 साल मेरे गुरुजी हैं, 3 साल बाद जो उन्होंने प्रवचन देना है उनको आज तैयार करके बैठे हुए, 3 साल बाद, और फिर वो रोज आगे और भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं, जब टाइम मिला फिर 2-4 प्रवचन 5 प्रवचन उसमें ऐड करते हैं। 3 साल थोड़ा नहीं है, 3 साल का प्रवचन जो 3 साल बाद देना उनको आज पता है। तो इसी तरह उसको अगर आप गलतियां कम करते रहें और अपने जो अच्छाइयां हैं उसको बढ़ाते रहें और रोज उसके ऊपर ध्यान दें, और हफ्ते का प्रोग्राम फिर जैसे मैंने बताया महीने का और साल का बनाते रहें, तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि दुकान आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है, और धीरे धीरे आप उनकी प्रगति कर सकेंगे। मैं जब चश्मे की लाइन में जब मैंने शुरू किया, मेरे पिताजी ने शुरू किया, एक ही राउंड फ्रेम आता था और कटे हुए शीशे आते थे, बस राउंड 40 राउंड का फ्रेम और 40 राउंड के शीशे। और फिर जब पेंटो आया तो धूम मच गई कि नहीं, नया फ्रेम आ गया। फिर क्वाड्रा आया तो ऐसा लगा कि जैसे चश्मे की लाइन इतनी बढ़ गई है। और आज देखिए रोज कितनी चीजें बन जाती हैं, रोज कितनी शेपें बन जाती है, रोज सब कुछ चेंज हो जाता है। ये कैसे हुआ? वो रोज की सोच के हिसाब से। और वही हमको अपनी तरक्की के लिए करना है कि रोज हमको सोचना है और रोज अपने काम को बढ़ाने, कैसे बढ़ाएं वो देखना है, गलतियां कम करनी है और अच्छाइयां बढ़ानी है, और फिर आप देखेंगे कि दिन ब दिन आपके काम कहाँ से कहाँ चला जाए। टुकराल सर, आप देख रहे हैं ऑप्टिक्स फेयर पहली बार लुधियाना हो रहा है,
इसका आपको क्या लगता है कि क्या असर पड़ेगा यहाँ के पंजाब रीजन के ब्लैक ऑप्टोमेट्रिस्ट के ऊपर और यहाँ के जो बायर्स हैं उनके ऊपर? देखिए, पहली बार एग्जीबिशन 78 में लगी थी जो मैंने लगाई थी, उसमें 1000 रुपये का स्टॉक था। अच्छा। कुमार साहब ने लगाई थी दिल्ली में, और उस वक्त से मैं सारी एग्जीबिशन लगाता जा रहा हूँ और मैंने देखा है 78 में क्या था और आज काम क्या है, और ये इसी वजह से बढ़ा। आज जो लुधियाना में आप कर रही हैं इसमें बाहर से भी लोग आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पंजाब के हैं, बाहर से भी कुछ लोग यूपी से आए हुए हैं, हमारे स्टॉल पे आ रहे हैं। तो कहना ये है कि जैसे जैसे आइटमें उसकी समझ में आती है, नई नई आइटमें आ रही हैं, नई नई आइटमें देखेगा और नई नई आइटमें अपने दुकान में रखेगा, उसका लाभ होगा। नहीं तो वही आइटमें वो जो आते हैं रिप्रेजेंटेटिव और वही दिखाते हैं, वही रख के और बैठे हैं, सालों से कुछ हो नहीं रहा। कैसे होता है जब नई आइटमें आती हैं, नई देखते हैं, चेंज करते हैं और चेंज करते हैं, और धीरे 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 पंजाब का काम भी बढ़ा है, आगे से बहुत बढ़ा है। जब से बंसल जी ने लगानी शुरू की है एग्जीबिशन, बहुत अच्छा काम हो गया और आगे और बढ़ ही रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है। और ये जो आपने स्टूडेंट का शुरू किया तो बहुत ही है, कमाल है, बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छा किया आपने, ताकि और लोग आएँ इस ट्रेड में, इस ट्रेड को समझें और इससे काम करें। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए विशाल जी। नमस्कार। नमस्कार।